spoken about how after when Pakistan was formed and then after the 1971 war, people thought we wouldn't survive. And then soon after, we were a nuclear power. I just want to know, how does that make us stronger as a nation? And how do we mark that as a standard of progress? As in, I feel the opportunity cost of that is so much that all of that money could have been spent on education, healthcare, or just anything else, rather than being a nuclear power and moving forward towards like being like hostile or more towards war. So I just want to know, how does it mark us, mark our progress? बेटा बहुत खूबसूरत, देखो बेटी ने सवाल किया है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर बन जाना हमारी प्रोग्रेस की निशानी किस तरह है. How does it show that we have become a stronger nation? बेटे इसी के लिए तो आपको वापस पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च पे जाना पड़ेगा. 1931 में जब हमने बात की कि उस वक्त मुसलमानों के पास ना कोई लीडरशिप थी, ना कोई आइडियोलॉजी थी, ना कोई आइडेंटिटी थी, और मुसलमानों को यकीन भी नहीं था. 1930 में अल्लामा इकबाल कह चुके थे कि हिंदुस्तान में एक मुसलमानों का एक नया मुल्क होना चाहिए. मुसलमानों को यकीन नहीं था इस बात का. कायद आजम तक को भी यकीन नहीं था. कायद आजम छोड़ के चले गए. अल्लामा इकबाल जब कायद आजम को वापस लेकर आए कि फॉर गॉड सेक कम बैक, एक तारीख है, एक डेस्टिनी है जो लिखी जा चुकी है, एंड यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट. जो बात आज हम आपसे कह रहे हैं, 1935 में कायद आजम ने वापस आने के बाद जब मुस्लिम लीग के इलेक्शन में हिस्सा लिया, वुड यू बिलीव व्हाट हैपेंड? पूरे इंडिया में मुस्लिम लीग को एक सीट नहीं मिली. देयर वाज अ कंप्लीट राउट. और कांग्रेस बिकेम द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पार्टी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. और उन 4 सालों में जो कांग्रेस ने किया, फिर जब कांग्रेस को पहली दफा 1000 साल से मुसलमान इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, उन्हें हिंदूज पे, फिर मुसलमानों से हुकूमत अंग्रेजों ने ली. हिंदुओं के लिए तो सिर्फ हुक्मरान बदले थे, पहले मुसलमान फिर अंग्रेज. लेकिन जब 1000 साल के बाद पहली मर्तबा सिर्फ चंद सूबों में कांग्रेस को हुकूमत मिली, तो उन्होंने क्या किया? मुसलमानों की फोर्स कन्वर्जन शुरू हो गई कि मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाया जाएगा. शुद्धि तहरीक शुरू हुई. उर्दू जबान पर पाबंदी लगाई गई, मस्जिदों पर पाबंदी लगाई गई, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई. मुसलमानों को वंदे मातरम, हिंदू नेशनल एंथम पढ़ने पर मजबूर किया गया. और हिंदू मुस्लिम राइट्स स्लॉटर करना शुरू किया गया मुसलमानों को उन तमाम इलाकों में. और इस हद तक मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ. वही सब कुछ देखो, जब मुसलमान हुकूमत करते हैं तो डिग्निटी और ऑनर के साथ करते हैं. एक दफा की बात नहीं है. हमने स्पेन की 800 साल की मिसाल दी. हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो हमारे मिलिट्री कमांडर है, मगर वो जब बैतुल मक़दस शरीफ फतह करते हैं तो एक एक नाइट तक को माफ कर देते हैं. जबकि उससे पहले जब क्रूसेडर्स ने फतह किया तो मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक आया. कई सौ साल खिलाफत उस्मानिया में यहूदियों को जो ईसाइयों ने यूरोप से निकाला, स्पेन से निकाला, तो खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों की पनाह में आकर यहूदियों ने अपने आप को महफूज तस्वर किया. इंडिया में एक इतनी टॉलरेंट सोसाइटी मुसलमानों ने बनाई कि 1000 साल में अगर तलवार की जोर पर इनको मुसलमान किया जाता तो एक हिंदू आज इंडिया में न रहता. लेकिन कांग्रेस को जब 4 साल की हुकूमत मिलती है पहली मर्तबा 1000 साल में, तो वो ये हशर करते हैं मुसलमानों का कि मुसलमानों की जिंदगी हराम कर देते हैं. और उसके बाद कायदे आजम जैसे शख्स, कायदे आजम जो सेकुलर लिबरल डेमोक्रेट, जिनको दुनिया, जिनसे ज्यादा वेस्टर्नाइज मुसलमान आप नहीं पैदा कर सकते जाहिर में, कायदे आजम मुसलमानों को हुक्म देते हैं, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाओ, यौम निजात. खुदा का शुक्र है कि जान छूटी इनसे हमारी. दैट्स व्हाट कायदे आजम सेड 1939 में. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मुस्लिम्स पैनिक्ड. नो, नाउ वी वांट टू क्रिएट अ होमलैंड. 1940 में रेजोल्यूशन पास होती है और 47 में पाकिस्तान बन जाता है. विद इन फ्यू ईयर्स, जब 35 में देयर वाज अ राउट. अगर यूनाइटेड इंडिया में रहते मुसलमान तो क्या होता? ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व, द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, द ज़ायनिस्ट. गुजरात को नहीं भूलना बच्चों. 2002 में जब गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ है, 10,000 मुसलमानों, बच्चों, बच्चियों, औरतों को जिंदा जलाया उन्होंने. इन इंडिया 21st सेंचुरी का आगाज वाज अ जेनोसाइड. डोंट फॉरगेट कश्मीर, जहां 1 लाख मुसलमानों को ज़िबा कर चुके हैं वो पिछले 10 साल में. डोंट फॉरगेट खालिस्तान, जहां 2 लाख सिखों को ये 84 से ज़िबा कर चुके हैं. डोंट फॉरगेट द क्रिश्चियंस इन इंडिया, जब 10,000 क्रिश्चियंस को पिछले 4 माह में ये ज़िबा कर चुके हैं, ये जिंदा जला चुके हैं. एंड डोंट फॉरगेट दोज दलित्स एंड शूदर्स कि जो अपने ही ब्राह्मण राज के नीचे अनटचेबल्स हैं, जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता. दे आर ऑल्सो ह्यूमंस. एंड दिस इज व्हाट द हिंदू आइडियोलॉजी डज. जब इनको ताकत और इख्तियार मिलता है वो ये करते हैं.
पाकिस्तान हमारा बाजू तोड़कर अलग कर दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान। किस लिए, किस तरह वो कर सके ये? इसलिए कि उनकी डिजायर है ग्रेटर इंडिया, उनकी ख्वाहिश है ग्रेटर इंडिया। वो अभी तक वही ड्रीम रखते हैं कि सिंगापुर से लेकर काबुल तक उनकी एक हुकूमत बनेगी, और पाकिस्तान उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 1971 में वी वर अ वीक नेशन, वी हैड नो मिलिट्री पावर, और हमारा एक घटिया दुश्मन है, हमारा हमसाया हमें अच्छा नहीं मिला। आई विश वी हैड डिग्निफाइड ऑनरेबल एनिमी, इवन वी नॉट इवन ऑनरेबल विद देयर एनिमी, जो इंसानों और बच्चियों और औरतों को जिंदा जला दे। 40 लाख मुसलमान पाकिस्तान बनाते हुए उन्होंने शहीद किए थे। डोंट एवर फॉर अ सेकंड थिंक कि अगर हम अपनी आर्मी रिड्यूस कर दें, अपना डिफेंस कम कर दें, अपना न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम कंप्रोमाइज कर दें, हम उसके बाद 3 साल जिंदा नहीं रह सकेंगे। वी विल ऑल बी स्लेव्स ऑफ हिंदूज वंस अगेन, उस आजादी के लिए जिसके हमारे मां बाप ने इतनी कुर्बानियां दी थी। नेवर एवर फॉर अ सेकंड डाउट दिस। हमारे पास मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, हमने खयानत की अपने मुल्क के साथ, पैसे जाया किए, खयानत करते हैं, इसलिए डेवलपमेंट नजर नहीं आती। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए जो हथियार बना सकते हैं वो भी ना बनाए। 71 के बाद हम न्यूक्लियर पावर बने, और हमारे पास एक रीजन इसलिए था न्यूक्लियर पावर बनने का कि 74 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया था। 71 में वो पाकिस्तान तोड़ चुका था, 74 में उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया। द बैलेंस ऑफ पावर वाज सो मच इन देयर फेवर that they were planning to overrun Pakistan in 3 years. We had to start a nuclear program, and they created the deterrence. The money spent. एक बात हम आपको यहां मिसाल देते हैं, और जरा अपने दुश्मनों से सीखिएगा। 1948 में जब इसराइल की रियासत बनती है, और उसके बाद गोल्डा मेयर, एक यहूदी औरत जो उनकी प्राइम मिनिस्टर बहुत मशहूर, उससे एक अखबारी जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया। गोल्डा मेयर वांटेड टू बाय वेपन्स फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल, और इसराइल के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, अमेरिका ने उनको इतने पैसे देने शुरू नहीं किए थे, और चारों तरफ अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क जो थे, ऑब्वियसली दे वर हॉस्टाइल कि इसराइल वाज ट्रांसप्लांटेड विद इन द मुस्लिम हार्टलैंड। तो इसराइल को अपने दफा के लिए वेपन्स चाहिए थे। तो उस जर्नलिस्ट ने गोल्डा मेयर से कहा कि आप अपना सारा बजट असलहे की खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, क्यों? यू शुड स्पेंड दिस मनी ऑन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग। तो गोल्डा मेयर ने कहा कि मैं एक बात तुमसे कर रही हूं, लेकिन इसको छापना नहीं जब तक मैं मर ना जाऊं। और कहती है कि मैंने मुसलमानों के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है, और मैंने उनकी जिंदगी से एक ऐसा सबक सीखा है कि जो गैरतमंद और दलेर और इज्जतदार कौमें सीखती हैं। मैंने ये तारीख में पढ़ा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन घर की दीवार के ऊपर तलवारें, तीरे, नेजे, कमाने और असला इतना भरा हुआ था कि जो एक मुजाहिद के घर में होना चाहिए। वहां से मुझे विजडम मिला कि कौमें भूखी तो रह सकती हैं, लेकिन अपने दिफा के लिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हथियारों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारी विजडम यहूदियों ने ली है। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन सुन्ना। भूखा रहना इज नॉट एन इशू बच्चों, बेइज्जत होना इज एन इशू।